हेलो साथियों, मैं हूं श्याम और आपके इस अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस सीखेंगे और सिलेबस के बारे में सीखेंगे कि अन्य ढेर सारे एग्ज़ाम्स जो हमारे होते हैं उसमें कंप्यूटर से ढेर सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा है कि हम इसमें कुछ ऐसा सीखेंगे कि सारे के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। इस सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हम इसमें कंप्यूटर से ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो हम उसको ना कर पाएँ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ढेर सारे एग्ज़ाम्स आपके होते हैं। एसएससी हो गए, बैंक हो गए, रेलवे हो गए, यूपीएसआई में हो गए, सुपर टेट में भी कुछ एग्ज़ाम, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स में भी कुछ आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। एनटीपीसी हो गया, यूपी लेखपाल हो गया और अन्य ढेर सारे एग्ज़ाम्स में आपके इस कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीखेंगे कि आसानी से एग्ज़ाम के बेसिस से ये क्लास बनाई गई है, इसी में हम लोग सीखेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर के बेसिक पर, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कंप्यूटर की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द से, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना। क्या करना? जिसका अर्थ गणना करना। जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। अर्थात इसमें हम समझते हैं कि कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला। इसका मतलब क्या होगा? कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला। इसमें आप कुछ इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना, तथा कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला। और ये भी इसमें है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति तो आप पढ़ लिए यहाँ पे। कंप्यूटर का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होने के कारण इसे संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? संगणक। संगणक मतलब संख्याओं की गणना करने वाला, संख्याओं की गणना करने वाला। एक हम इसको संगणक भी कहते हैं और एक आता है अभिकलित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकलित्र भी कहते हैं। अभिकलित्र भी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर के परिचय में आपका इतना आ गया कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति में आपका ये कंप्यूटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ गणना है, जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर का अर्थ गणना करने वाला, और इसका क्षेत्र जो है विस्तृत और व्यापक होने के कारण इसे संगणक या अभिकलित्र भी कहा जाता है। तो हम आगे सीखेंगे इसके कंप्यूटर की परिभाषा। क्या सीखेंगे? डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर, डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें सीखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान, गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इत्यादि कार्यों में किया जाता है। यहाँ तक इसको लिखते जाएंगे सब लोग। और इसके बाद हम इसके आगे सीखेंगे
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसमें और आगे सीख लेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऐसा संयोजन है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है, अगर हम यहाँ पे बात ये करें कि यहाँ पे हम बात करेंगे डेटा की कि डेटा क्या है, व्हाट इज़ द मीन अबाउट द डेटा। डेटा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे डेटा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में निजी जानकारी को डेटा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में निजी जानकारी को डेटा कहते हैं। निजी जानकारी को डेटा कहते हैं। बात करेंगे इंफॉर्मेशन, सूचना। ये डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसमें ये समझेंगे कि डेटा क्या है और सूचना क्या है। जब हम किसी डेटा को इंटरनेट यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से जब हम किसी स्थान पर डेटा को प्रेषित करते हैं तो वह सूचना बन जाती है। जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर के माध्यम से किसी स्थान पर प्रेषित करते हैं तो वह सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन बन जाती है। जब हम किसी डेटा को कंप्यूटर के माध्यम से किसी स्थान पर यानी कि इंटरनेट प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, किसी स्थान पर प्रेषित करते हैं तो वह डेटा सूचना बन जाती है। यहाँ पे करने के बाद एक तो और चीज़ सीखेंगे कि ये डेटा और आपका इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ें तो हम यहाँ पे सीख गए, डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे आगे कि कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। क्या करेंगे यहाँ पे? कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं इसको कि कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कुछ इस तरह से COMPUTER और ER, यहाँ पे इस तरह से सीखेंगे। इतना करने के बाद C फॉर हम यहाँ पे कॉमनली ऑपरेटेड मशीन
मशीन particularly used for technical education and research। तो इतना आप सीख लेंगे इसको। क्या यहाँ पे सी फॉर आपका कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपके 8 अक्षर हैं, 3 3 6 2 8 अक्षरों से मिलकर कंप्यूटर बना है। और इसके जो ये होते हैं फुल फॉर्म, ये कभी कभी पूछ लेगा कि कंप्यूटर में कंप्यूटर में यम से क्या प्रदर्शित होता है, तो यहाँ पे आप ये करेंगे, क्या करेंगे, मशीन। कभी कभी ये होता है कि यू फॉर पूछ लेता है, तो यू फॉर यूज्ड फॉर करेंगे इसको। इस तरह से यहाँ पे इसको करते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स कहाँ से पूछ लेंगे क्वेश्चंस, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमको 360 डिग्री में इसको सीखते चलना है कि कोई भी क्वेश्चंस यहाँ से हमारा छूटना नहीं चाहिए। हम इसको इस लेवल से पढ़ेंगे कि एक बार कंप्यूटर पढ़ेंगे और दोबारा इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे सीखते हैं। अब इसके लिए कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या होती है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में करेंगे। जैसे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर की कार्य पद्धति। यहाँ पे सबसे पहले आप एक छोटा सा फिगर बना लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एकदम एक सिरे से हम यहाँ पे इसको सीखेंगे और धीरे धीरे सीखते चलेंगे। या आप इसको कॉपी और पेन लेकर के नोट करते जाएंगे। जैसे ये रहा हमारा कंप्यूटर, इसको हम मॉनिटर कहेंगे। ये मॉनिटर, यहाँ पे आपका सीपीयू। अब इसके बारे में हम पूरा फुल स्ट्रक्चर इसको हम कंप्यूटर की संरचना में सीखेंगे पूरा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये बना देते हैं कीबोर्ड। क्या बना लेते हैं इसको, कीबोर्ड। यहाँ पे आपका माउस हो गया। जब हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, किस में, कीबोर्ड में कोई भी डेटा हम इनपुट करते हैं, यहाँ पे करते हैं इनपुट। सबसे पहले डेटा इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस करेगा। क्या करेंगे, इनपुट करेंगे, इसके बाद वो प्रोसेसिंग करेगा। इनपुट करेंगे, प्रोसेसिंग करेगा, इसके बाद वो उसका आउटपुट देगा। फिर हम स्टोरेज में इसको कर लेंगे आउटपुट। इसके बाद फिर हम लास्ट स्टेप में स्टोरेज करेंगे। क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो इनपुट हुआ कीबोर्ड के द्वारा, और यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ सीपीयू में। आउटपुट आपका दिखा डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर में। इसके बाद स्टोरेज आपका हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क। अभी तो हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से इसकी कार्य पद्धति है। हम सबसे पहले कीबोर्ड से डेटा कोई भी एंटर करते हैं, वो सीपीयू में, सीपीयू फिर उसको यहाँ पे दिखाने का काम करता है। इंस्ट्रक्शंस हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा इसको देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। कभी कभी ये पूछता है कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति में इनपुट और प्रोसेसिंग किस तरह काम करता है, तो आप इसको बताएंगे कि डेटा इनपुट करने का काम कीबोर्ड और माउस के द्वारा यहाँ पे करेंगे। प्रोसेस हमारा जो करेगा वो सीपीयू में। डिस्प्ले यानी कि दिखने का काम जो होगा वो आउटपुट में। और बात करेंगे स्टोरेज की, तो वो हार्ड डिस्क में आपका वो स्टोरेज होगा। यहाँ पे हम आगे सीखेंगे
यहाँ पे हम कुछ आगे सीखेंगे कि विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। क्या करेंगे? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर शब्द की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्पीड की। क्या करेंगे? स्पीड की। स्पीड मतलब यहाँ पे आप गति लिखेंगे। सीपीयू में सबसे पहले क्या होता है? गति। उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स ACCU, एक्यूरेसी, त्रुटिहीनता इसको करेंगे। त्रुटिहीनता। बात करेंगे तीसरा यहाँ पे स्टोरेज यानी कि भंडारण। स्टोरेज, भंडारण। बात करेंगे अगले की। सबसे पहले स्पीड होगा इसमें, इसके बाद एक्यूरेसी होगा, इसके बाद स्टोरेज होगा, इसके बाद डिलीजेंस होगा। सक्षमता की बात करेंगे यहाँ पे, डिलीजेंस यहाँ पे सक्षमता। बात करेंगे पांचवा अगर बात करें तो विश्वसनीयता, जिसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं। विश्वसनीयता। तो कम से कम इतना तो सीखेंगे इसमें कि कंप्यूटर में वो किसी भी डेटा को क्या करता है? तीव्र गति से वो आपके इनपुट को कंप्यूटर में इनपुट करता है और उसका आउटपुट जो है डिस्प्ले में देता है। बात करेंगे एक्यूरेसी की। कंप्यूटर द्वारा कोई भी गलती कभी भी नहीं की जाती है। जो भी गलतियां की जाती हैं वो मानवीय शक्तियों के द्वारा की जाती है। जैसे बात करेंगे, अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस गलती से उसमें दब गया तो वो कैलकुलेट पूरा करके देगा, जिसमें आपका ये डेटा, यानी कि आप इसको सीधा कह सकते हैं कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। जो भी गलतियाँ होती हैं वो इसके मानवीय शक्तियों के द्वारा होती हैं। बात करेंगे यहाँ पे स्टोरेज की। तो क्या करता है? डेटा, यहाँ पे डेटा को हम स्टोर करेंगे। कब? जब कोई भी हम यहाँ पे सूचना, जैसे मान लीजिए आपका डेटा तैयार हो गया, उसको आप स्टोर करेंगे। कहाँ पे? तो सिस्टम में स्टोर करेंगे, जिसमें आपका भंडारण आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता इसकी क्या है? फीचर्स की। अगला है डिलीजेंस की। ये किसी भी कार्य को लाखों करोड़ों बार करने में सक्षम है, ये कभी थकता नहीं है। तो आप इस तरह से इसको कर पाएंगे कि डिलीजेंस मतलब किसी काम को वो, मतलब प्रोसेसिंग से संबंधित आप किसी भी काम को वो क्या करेगा? लाखों करोड़ों बार वो आपका करके देगा, कैलकुलेट। विश्वसनीयता, आप ये जानते हैं इसमें कोई भी फाइल आसानी से स्टोर करके विश्वसनीयता इसको बढ़ाई जा सकती है। आगे हम बात करेंगे इसके कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, इसके बाद हम आगे करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। वो इसमें ऐसे करके देगा, 4 ऑप्शन करके देगा, 5 ऑप्शन करके देगा, और आपको उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कंप्यूटर की विशेषताएं कौन सी नहीं हैं। तो आपको ये जब ये जानेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये हमको पता है ना आपको पता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये करना है कि हम एक तरफ से पूरा पढ़ते चले जाएंगे जो भी यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनना है। और ये कैसा क्वेश्चन बनेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं और एग्ज़ाम में पढ़ना हमको कैसे है। तो यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं।
हम आ जाते हैं कंप्यूटर के इतिहास, यानी कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे ये आजकल सबको पता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कब किया और कैसे ये काम करता है, ये आपने तो देख लिया। फिलहाल यहाँ पे हम थ्योरी की बात अभी कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल्स हमारा जब आएगा तो हम उसमें सिस्टम को दिखा करके आपको प्रैक्टिकल्स कराएंगे, जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, और इसमें डेटा इनपुट में हो गया, प्रोसेसिंग में हो गया, सब कुछ आपको क्लियर करके सिस्टम पे दिखा करके। अभी तो हम यहाँ पे बोर्ड पे समझ रहे हैं, तब आपको सिस्टम पे लेके चलेंगे, सिस्टम से ही पूरा का पूरा दिखाएंगे कि कैसे वो काम करता है और उसमें हमको क्या क्या समझने वाली बातें हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंप्यूटर का विकास, है ना, विकास करें, इतिहास के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि कंप्यूटर किसने निर्माण किया। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे इसका कंप्यूटर का आविष्कारक, आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये कहाँ के हैं? सबसे पहले यहाँ पे ये कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इंग्लैंड के, तो आप इसको जानते रहिए कि ये इंग्लैंड के थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज, इंग्लैंड के। इसके बाद ये कब किया गया? 1837 में। इन्होंने आविष्कार कब किया इसको? 1837 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1837 में इन्होंने इसको इन्वेंटर किया। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इसका प्रयोग कंप्यूटर की सभी गतिविधियों में, इसका प्रयोग कंप्यूटर की सभी गतिविधियों में किया जाता है। सभी गतिविधियों में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना जानेंगे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज। कब किया? 1837 में। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। और इसका प्रयोग कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? कंप्यूटर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशन्स की, कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को, कंप्यूटर किन किन पीढ़ियों में और किस प्रकार से विकसित हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम आगे समझते हैं। यहाँ पे करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में सबसे पहले 5 पीढ़ियाँ, इसको कितनी बताएंगे? कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। इसके बाद सबसे पहला इसमें करेंगे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन। दूसरा सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन। और यहाँ पे फोर्थ जनरेशन। और यहाँ पे 5वीं यानी कि 5th जनरेशन। यहाँ पे हम इसके बारे में समझेंगे।
फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, ये कभी कभी पूछता है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी का काल बताइए, कब से कब तक था। तो आप इसमें बताएंगे 1940 से लेकर के 1956 तक। ये आप इसको नोट करते जाएंगे, 1940 से 56 तक और 1956 से 1963 तक, 2 हो गए। तीसरा, एक साल इसमें गैप करके हम 64 से 1971 तक करेंगे। फिर 1971 से फिर क्या करेंगे, 1971 से 1980 तक करेंगे। कौन सी, चौथी पीढ़ी। और पांचवी की बात करें तो 1980 से अब तक अभी जो चल रहे हैं वो फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर आया, पांचवी में जो आया वो सुपर कंप्यूटर। इसको भी आगे हम समझेंगे। आगे हम करेंगे इस पीढ़ी में क्या क्या प्रयोग किया गया, इस पीढ़ी में क्या क्या प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले इस पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, तो आप बताएंगे वैक्यूम ट्यूब। दूसरे में ट्रांजिस्टर, आप इसको इस तरह लिख लीजिए, ट्रांजिस्टर। तीसरी बात करेंगे थर्ड की, ट्रांजिस्टर। इसमें आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद फोर्थ में आया माइक्रो प्रोसेसर। बाद में पांचवी में बात करेंगे तो सुपर कंप्यूटर। अब इसके बाद अगला यहाँ पे करेंगे, इसको किसने बनाया है, जो इसमें पूछे जाते हैं। जैसे बात करेंगे अगर वैक्यूम ट्यूब की, तो इसको ढेर सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। अभी इसका नाम मेंशन नहीं है, इसको हम बता देंगे आपको कल वाली वीडियो में। तो अभी हम यहाँ पे इसको ट्रांजिस्टर के बारे में करेंगे। ट्रांजिस्टर की बात करें तो विलियम शॉकले। यहाँ पे दूसरा हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको बनाया था J.S. किल्वी ने। किसने, J.S. किल्वी। इसको लिखते जाएंगे सब लोग, J.S. किल्वी। इसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को किस कंपनी द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, इंटेल कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पे बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं, जिसमें आपको ये किसने बनाया, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा। किसने, CRC यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी। ये इसको लिखते जाएंगे। और रही बात इसमें समझने की, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कार्यकाल पूछा जा सकता है। और ये जो है इस तकनीक, इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ ऐसे, तकनीक, आविष्कारक और यहाँ पे सन या समय आप लिख लीजिए। यहाँ पे सीधा समय, यहाँ पे पीढ़ी, समय और तकनीक, और यहाँ पे आविष्कारक। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का कार्यकाल 1940 से 1956 तक, और इसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया। बात करेंगे सेकेंड जनरेशन की, तो इसमें 1956 से 1963 तक इसको किया गया। इसमें जो तकनीक प्रयोग की गई वो इसमें ट्रांजिस्टर। अगला है थर्ड जनरेशन में हम यहाँ पे सीख लेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1964 से 1971 तक माना जाएगा। 1971 तक माना जाएगा। इसको बनाया था J.S. किल्वी ने। आईसी को बनाया था J.S. किल्वी ने। बात करेंगे फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इसका कार्यकाल 1971 से 1980 तक है, और ये इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1980 से
और अब तक का जो समय रहा है उसमें आपको सुपर कंप्यूटर को विकसित किसने किया? CRC, क्रे रिसर्च कंपनी ने इसको विकसित किया। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसी तरह प्रोफार्मा में इसको नोट करेंगे कि ताकि हम एक बार इसको देखने से आसानी से याद हो जाइए। और ये भी पूछा जाता है विलियम शाक्ले तो सबसे ज़्यादा साहब ये आते हैं, विलियम शाक्ले साहब और ये किल्वी, ये दोनों साथ में ही रहते हैं, कभी अलग नहीं होते हैं। कभी कभी ये होता है कि ये पूछ लिया, इसके साथ में 2 क्वेश्चन बाद ये भी पूछ लिया, तो ऐसे करके इस सबको पढ़ते रहेंगे। ज़्यादातर इसके हाँ एक बात और, इसमें कभी कभी आपको मिलेगा कि ढेर सारी किताबों में समय कुछ अलग होगा, तो आप जो सबसे सटीक टाइम है यही मानेंगे इसको हम। 1940 से 56, 56 से 63, 64 से 71, 71 से 80 और 1980 से अब तक का ये जो समय है, ये जनरेशन में इसको हम करेंगे। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। हम आगे कल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको जो हेडिंग होगी हमारी, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बेचारे सब बच्चे उब जाते हैं, तो उबना नहीं है, हम थोड़ा ही सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे, ताकि हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाए। एक बार रिवीजन कॉपी में आप इसको नोट करते जाएंगे, जब भी कुछ भूलता है तो आप कॉपी पलट के देख लेंगे, सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और उसके आधार पे हम देखेंगे। यहाँ पे करेंगे कंप्यूटर के प्रकार, टाइप ऑफ कंप्यूटर कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे ये आप हेडिंग डाल के छोड़िए, हम यहाँ पे इससे आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल हम यहीं तक सीखेंगे। बाकी आप लोग अगर नए हैं तो ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस पे तरह तरह के वीडियोस मिलेंगे, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो या फिर अभी तो मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है, इसमें हिंदी सब्जेक्ट से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और रीजनिंग से, मैथमेटिक्स से, और मतलब जितने भी सिलेबस हैं आपके, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं, उन सब चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम इसको कंप्यूटर को एक एक तरीके से हम इसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम एक एक दिन एक एक वीडियो हम लेते रहेंगे, तो इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करेंगे। जय हिंद।